हेलो, नमस्ते, राधे-राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और चैनल में जो नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और ये है मॉर्निंग का टाइम, लगभग टाइम हो रहा था 10:30 या 11 बज रहे थे। और हस्बैंड का टिफिन मैंने लगा दिया था, वो चले गए थे ऑफिस। किचन का सारा काम मैंने कर लिया है, बर्तन वगैरह साफ कर लिए थे और पूरी स्लिप साफ कर दी है। तो फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि कहीं न कहीं जाना पड़ रहा है ना, बहन की शादी मैंने आपको बताया था, तो कभी कहीं जाना पड़ता, तो इतने मतलब अच्छे से साफ-सफाई नहीं हो पाती जब हम घर में नहीं रहते हैं। और एक हवा इतनी तेज़ चल रही है 3-4 दिन से, तो बड़ी ही परेशान हूँ मैं कि इतनी धूल-मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है अंदर कि क्या ही बताऊँ। झाड़ू-पोछा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीधा अंदर ही आ रही है धूल उड़-उड़ के, तो इस वज़ह से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लगता जब तक झाड़ू-पोछा ना हो घर में और साफ-सफाई ना हो। तो बस यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि 5-6 दिन हो गए जो मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी है। और इस वाले रूम में तो हम रात को सोने के लिए आते हैं, इसलिए गंदी नहीं होती है। पूरे दिन तो बाहर वाले रूम में ही रहते हैं, क्योंकि उसमें ही टीवी लगा हुआ है, तो इसमें तो सिर्फ़ सोने के लिए आते हैं रात को। इस वजह से ज़्यादा बेडशीट गंदी नहीं होती है। लेकिन 1 हफ्ता सारा हो गया था तो अच्छा नहीं लग रहा। मैंने सोचा चलो आज चेंज कर देती हूँ, और आज मैं घर पे हूँ तो थोड़ी साफ-सफाई भी हो जाएगी। तो बस उसी में लगी हुई हूँ मैं, और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है। अब तो दोपहर में तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में है अभी ठंड। और इस बार तो जल्दी ही गर्मी लग रहा है आ जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ़ फरवरी स्टार्ट हुआ है और अभी से इतनी दोपहर में इतनी गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज करके दूसरी बिछा दी थी, और थोड़ी-सी डस्टिंग कर दी है बेड की सिरहाने की, क्योंकि धूल इतनी ज़्यादा जम जाती है। और ये है कल के कपड़े जो मैं क्या करती हूँ, जैसे रात को उतार के लाई तो मेरा कभी मन नहीं करता इनकी तह बनाने का, तो बस मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ। क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में, डेली धुलने हैं। 2-2 कभी-कभी तो 2-3 बार धुल जाते हैं मशीन में, पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से आ जाते हैं। गर्मियों में सही है, इतने कपड़े नहीं यूज़ होते हैं। और गर्मियों में तो मैं हाथ से भी धो देती हूँ, लेकिन सर्दियों में ना मन नहीं करता हाथ से धोने का, क्योंकि ठंडा पानी रहता है, और फिर मैं सोचती हूँ क्या हाथ से धोऊँ, मशीन में धुल जाएँगे। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़ों की तह बना दूँगी। मैं सोच रही थी जितना जल्दी काम हो जाए उतना सही है, क्योंकि थोड़े कपड़े भी हैं सिलने हैं जो मुझे। अब मेरा सूट है और पीहू आनिया की ड्रेस बनानी है मुझे, तो वही सोच रही थी कि जैसे ही जल्दी मेरा काम हो जाएगा तो मैं वो सिलाई कर लूँगी, या तो मम्मी के उधर जाऊँगी या फिर यहीं पे, क्योंकि मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं सही से सिलाई नहीं दे रही, तो फिर मम्मी के यहीं जाना पड़ता है। तो बस मैं सोच रही थी जल्दी सारा काम हो जाए। और पीहू की थी आज छुट्टी, तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, इसकी शरारतें हो गई हैं शुरू। तो ये वाला मैंने जो पीहू ने पहना ये बनाया था ऐसे ही। मैंने कहा एक बार ना ट्राई कर, मतलब बना के देखती हूँ, अगर सही बनेगा तो फिर मैं नेट लेके आ जाऊँगी और इन दोनों का बना दूँगी। लेकिन सही बन गया था, और फिर मैंने सोचा चलो आ तो गया मुझे बनाना, तो इस बार मैं नेट से अच्छी सी नेट लेके आऊँगी तब बनाऊँगी इन दोनों का। और जैसे ही मैंने बनाया, अभी तो इसमें काफ़ी काम है। और लेकिन पीहू ने फिर पहन लिया तुरंत कि मम्मी मुझे पहनना अच्छा लग रहा है, तो फिर मैंने इसको पहना दिया थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा धो, जब इसको धो दूँगी तो फिर इसको उतार के रख दूँगी, इतने पहनने दो। तो बस अंदर वाला रूम हो गया था पूरा, तो बस मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में। तो तो मैंने सोचा चलो कुछ ना चेंज करते हैं यहाँ पर। अभी तो मैंने चेंज किया था, मतलब 15-20 दिन, महीना हो गया होगा। तो फिर मेरे मन में हुई कुलबुली, तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ ना कुछ करती हूँ मैं यहाँ पर। तो ये जो अलमीरा नीचे वाली, इसमें ना जो मैंने सामान रखा हुआ था बस वही सारा मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ये वाली अलमीरा मुझे करनी है बंद। और मैंने सोचा जो डेली यूज का सामान है उसको मैं निकाल लूँगी सारा, और जो कभी-कभी निकलता है महीने 2 महीने में, वो सामान ही मैं इसमें रखूँगी, बाकी सारा मैं निकाल दूँगी। तो बस उसी में से सारा सामान मैं निकाल रही हूँ, और उसमें अच्छे से सफाई उसको कर दूँगी मैं। उसके बाद देखती हूँ इसमें क्या रखना है। और पीहू को मिल गई है पीहू की बुक पुरानी वाली, तो वो हो गई है खुश कि मुझे मेरी बुक मिल गई है, तो अब ये इसी में लगी रहेगी 2-3 दिन तक, इसका यही रहता है।
और यहाँ पर मैं अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ, सारी धूल मिट्टी हट जाए। और इसमें जो ये पेंट किया हुआ है ना, ये हस्बैंड ने कर दिया था ऐसे ही, क्योंकि हमारे ना यहाँ पर दीमक बहुत ज्यादा लग जाती है। तो अभी मुश्किल से 2 साल हुए हैं हमारा घर जो बना है, लेकिन सारी जो लकड़ियन में सब में दीमक लग गई है। बड़ा ही दुख हो रहा है कि इतनी जल्दी दीमक लग गई है। और कुछ में तो बाहर तो इतनी ज्यादा लग गई, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे लगी है, लेकिन नीचे नीचे वाला जो पल्ला उसमें लग गई है। तो वही मैंने निकाल के साफ किया है, इसलिए इन्होंने, हस्बैंड ने पेंट कर दिया था कि थोड़ी इसकी महक से ना दीमक नहीं होगी। पेंट की महक से अभी तक तो वैसे है नहीं, क्योंकि जब से पेंट किया है जब से दीमक नहीं है। लेकिन बहुत सारी लकड़ी बेकार कर दी है दीमक ने। तो बस यहाँ पर नीचे मैंने अच्छे से पूछ के गीले कपड़े से, और वो नीचे वाली अलमीरा भी बंद कर दिया है। जो इसमें सामान रखना है, जो कभी कभी यूज होगा, वही मैं रखूंगी। और सारे कपड़े मैं ऊपर वाली अलमीरा में रख दूंगी, ताकि वो खुल जाए। और नीचे में ऐसा सामान मैंने नहीं रखा जो कभी, मतलब कभी कभी यूज होगा महीने 2 महीने में, तो वही सामान मैंने रख दिया है नीचे। और बस यहाँ पर अब मैं कम्बल की तह बना के रख दूंगी, क्योंकि सर्दियों में तो हमेशा कम्बल यहीं पे रखा रहता है। तो बस यहाँ पर सारा सामान फैला हुआ है, और पीहू फैला देती है। आनिया यहाँ पर है नहीं, आनिया चली गई है उधर मम्मी के पास। और जैसे ही मैंने आनिया का नाम लिया, तुरंत आ गई थी वो, उसके चाचू लेके आ गए थे। तो मैंने कहा चलो ये सही रहा कि अब मैं थोड़ा सा काम करा लूंगी देवर से। तो बस ये दोनों, आनिया ने ले लिया आती के साथ फोन अपने चाचू का, और पीहू अपनी बुक में लगी हुई है। तो बस मैं यहाँ पर बेड खिसका रही थी। फिर मैंने सोचा मुझसे तो नहीं होगा, देवर बाहर है, तो मैंने सोचा उनको बुला लेती हूँ। क्योंकि सामान इसके अंदर भरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा भारी था ये, मुझसे खिसक नहीं रहा था। तो फिर मैंने देवर को बुलाया। मैंने कहा तुम आ जाओ, इसको करा दो बेड को, वरना फिर तो खुद करना पड़ता अगर वो नहीं होते मजबूरी में। तो बस ये मैं इधर से लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि जहाँ पर बेड और सोफा पड़ा रहता है तो उसके नीचे सही से झाड़ू नहीं जाती है। तो इस वजह से धूल मिट्टी अंदर ही रह जाती है। तो बस मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा लूंगी, उसके बाद ही करूंगी। और इधर अब मैं सोच रही हूँ कि बाहर वाला गेट खोलना पड़ जाता है, जैसे कोई आता है तो फिर वो ना अंदर से आता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी ये वाला ना, बाहर वाला बैठक वाला गेट खोल दूंगी, तो जो भी कोई आता है तो इधर से बाहर से ही आ जाएगा, अंदर से नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद देवर आ गए, तो मैंने कहा चलो कराओ काम मेरे साथ में। ये बेड इधर खिसका के इधर लगवाना है गेट की साइड में, क्योंकि अब वो अलमीरा बंद हो जाएगी। उसमें मैंने इसलिए ऐसा सामान रखा था ताकि डेली वो निकले ना, खुले ना। तो बस यहाँ पर हस्बैंड, सॉरी हस्बैंड कह रही, देवर ने सारा ही बेड खिसका के अपने आप ही कर दिया। मैंने तो थोड़ा बहुत ही हेल्प करी थी, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं खिसका जा रहा था। और यहाँ पर देवर ने लगा दिया सही से। मैंने कहा चलो इसको सही से कर दो सेट, उसके बाद मैं बाकी के काम कर लूंगी। तो यहाँ पर देवर ने मेरी हेल्प कर दी है, और नीचे वाली अलमारी हो गई है अब बंद, क्योंकि ये वाला जो गेट है बाहर वाला, ये अब खुल जाएगा। इस वजह से मैंने इधर बेड डाल दिया है। और चलो ये वाला गेट तो खुल गया है, और हमारा बेड भी आ गया है। तो यहाँ पर आनिया कर रही है अपनी मस्ती। दोनों की यही, जब भी पीहू घर पे रहती है तो बस ये काम फैलाने में लगी रहती है दोनों। सबसे ज्यादा पीहू है ना हमारी, वो ज्यादा फैलाती है। तो बस यहाँ पर मैं अब बेडशीट बिछा दूंगी, जो बेडशीट डली है वही झाड़ के दोबारा बिछा दूंगी। ये वाली तो मैंने कल परसों ही चेंज की है। और दीवार देखो आप कितनी गंदी हो रही है, बहुत ही ज्यादा गंदी कर रखी है बच्चों ने। इसलिए अभी पेंट नहीं करवा रहे हैं, कि पेंट अभी थोड़े दिन बाद कराएंगे। और इतनी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है दीवारें, ये साफ भी नहीं होती कपड़े से। मैंने करके भी देखी है, लेकिन साफ नहीं हुई। और आप देखो अलमीरा पे भी चलाई हुई है इन्होंने चौक वगैरह। तो इन दोनों को कह कह के थक गई है, लेकिन ये मानती नहीं है। एक जब से हवा चल रही है ना, तो पता नहीं क्या हो रहा है, जुकाम सबको हो रहा है, हस्बैंड को, मुझे भी हो गया है, पीहू को भी हो रहा है। बस आनिया बची हुई है, इसका ही डर है कहीं इसको ना हो जाए। क्योंकि जब से हवा चल रही है ना, बड़ी दिक्कत हो रही है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है सभी की। और सोफा मैंने इधर लगा दिया है जहाँ पर पहले बेड था। तो गाइस आप बताना कि कौन कौन ऐसा चेंज करता रहता है अपने बेडरूम सोफे को। मेरी तो आदत है हमेशा की। मुझे मतलब थोड़े दिन बाद ना मन करता है कि चलो इसको ना चेंज कर देते, इधर नहीं इधर लगा देते हैं। तो मेरी हमेशा शुरू से यही आदत है। जब मैं अपने घर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना,
जब भी मैं यही करती रहती, महीने 2 महीने में कभी इधर बेड डाल दिया, कभी उधर सोफ़ा डाल दिया। तो मेरी आदत है शुरू से, मुझे अच्छा लगता है जब नया कुछ हो जाता है। तो बस मैंने सोफ़ा इधर कर दिया था जहाँ पे बेड है, और जहाँ पर सोफ़ा था वहाँ कर दिया बेड, और टेबल डाल दिया सोफ़े के बिल्कुल सामने। तो अब थोड़ा रूम बड़ा-बड़ा सा लग रहा था, फिर मैंने साथ के साथ लगा दी थी झाड़ू। तो ये वाला रूम तो हो गया था पूरा साफ, और फिर मैंने लगा दी थी सारे में झाड़ू। और मशीन पे देखो अब कपड़े कितने सारे रखे हुए हैं, वो सब धुलने के लिए हैं। एक बार तो मशीन चल रही है, अभी उसमें कपड़े हैं कुछ, फिर दोबारा इनको धोऊँगी मैं। और यहाँ पर मैं झट से लगा दूँगी पोंछा, क्योंकि पोंछा लगने के बाद ही पता चलता कि हाँ, हमारा काम हो गया है। और पीहू कुछ ना कुछ माँगती रहती है, मतलब इसका कुछ ये एक तो क्लस इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और जब से थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो इतनी ज़्यादा पतली हो गई है, क्योंकि खाती-पीती कुछ नहीं है और ज़्यादा रोती रहती है, किलसती रहती है। तो इसकी वज़ह से थोड़ी टेंशन सी रहती है। और आन्या हमारी मस्त मौला है, वो खाती-पीती है, वो इतनी परेशान नहीं करती है, जितना पीहू मुझे परेशान करती है। और लेकिन कहते हैं ना, बड़े बच्चे कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो वही है। ये ज़्यादा लाडली है ना, तो इस वज़ह से ना ज़्यादा किलसाती रहती है। और बस मैं सोच रही हूँ जल्दी-जल्दी मेरा काम हो जाए, ताकि मैं सूट वग़ैरह भी सिल लूँ। क्योंकि एक तो दिन छोटा है, तो बिल्कुल काम 1-2 बज जाते हैं काम होने में, फिर पीहू आ जाती है स्कूल से, और अब मैंने इसका ट्यूशन भी लगा दिया, तो 4 बजे फिर ये ट्यूशन जाती है। तो 2 बजे स्कूल से आती है, फिर खाना-पीना होता है, थोड़े बहुत देर के लिए फिर होमवर्क वग़ैरह करती है, तो 4 ऐसे ही बज जाते हैं। और 4 बजे के बाद फिर 5 बजे मैं जाती हूँ दूध लेने के लिए। तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और एक टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा अपने लिए भी कि चलो मैं अपने पे थोड़ा-सा ध्यान दूँ। क्योंकि जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी एक हाउसवाइफ़ जो होती है ना, उसको तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। चाहकर भी वो निकाल नहीं पाती है। तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं आगे कैसा होगा, कैसे, मतलब मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ मैं ना कर लेती हूँ, सीख लेती हूँ, क्योंकि घर पे भी कुछ नहीं है, घर पे रहना, तब तक इंसान अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए तो उसकी वैल्यू कहीं नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हो ना, आप कितना भी काम कर लो, तो फिर भी सबको ये लगता है कि कोई कुछ काम नहीं है घर पे। चाहे आप पूरे दिन लगे रहो, फिर भी हाउसवाइफ का यही रहता है कि कुछ भी काम नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, और अब तो मम्मी-पापा भी यहीं पे आ गए हैं, तो अगर मैं कुछ करूँगी भी, सीखूँगी भी, तो ये दोनों पीहू तो स्कूल, अब तो आन्या भी स्कूल जाने लग जाएगी, और जब तक ये स्कूल से आया करेंगी, जब तक मैं वापस आ जाया करूँगी सीख के, तो वही सोच रही हूँ। अब देखती हूँ क्या सीखना है, पहले बहन की शादी हो जाए, उसके बाद देखती हूँ कुछ करना है। और बस मैंने सोचा चलो, कल मैं गाजर लेके आ गई थी, मम्मी के साथ मार्केट गई थी, और सोचा चलो इस बार, मतलब वैसे तो 2 बार गाजर का हलवा बना दिया मैंने, इस बार बन रहा है तीसरी बार। और ये है शाम का ब्लॉग। तो बस यहाँ पर मैंने दूध मंगा लिया था थैली वाला, और क्योंकि भैंस का तो मिला नहीं था, तो थैली वाला मैंने मंगा लिया था 1.5 लीटर। और 1 किलो है गाजर, तो ये तो मैंने कस के सुबह ही रख दी थी। तो बस यहाँ पर मैंने दूध सारा उसमें कढ़ाई में डाल दिया है, और जैसे ही उसमें उबाल आया, तो मैंने डाल दी थी गाजर, और बस इसको मैं चलाती जाऊँगी, और जब तक दूध अच्छे से भुन नहीं जाएगा, तब तक चलाती रहूँगी। उसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें चीनी। और गाजर का हलवा किस-किस को पसंद है, ये ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारी पीहू को भी, ये पीहू का फ़ेवरेट है। तो पिछली बार भी पीहू ने ही खाया था, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि पीहू ही खाएगी। तो बस यहाँ पर कम से कम 1 डेढ़ घंटा लग गया था। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है गाजर के हलवे को बनाने में, और पीहू बार-बार आ रही थी, मम्मी कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पर पीहू ने गरम ही खा लिया था। वो मुझे बड़ी ही हँसी आई, क्योंकि इससे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। और तो गाइस, किस-किस को गाजर का हलवा पसंद है, ये ज़रूर बताना। और वीडियो मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।